Hello everyone, I am Vijay and we are hosting a podcast called पैसा. It's all about money. यहाँ हम बात करने वाले हैं पर्सनल फिनेंस, मनी मैटर और पैसा कैसे बनाया जाता है. I come with a 10 years of experience in wealth management, catering to corporates and individual around the globe. Today we have my close friend with me, Anil. Hi Anil, welcome to the show. Hello Vijay, thank you. Unlike Vijay, I come from an art background. I'm a cinematographer, I'm a photographer. और ये फाइनेंस का वर्ल्ड में कुछ 3-4 सालों से आई delved into और विजय इज़ हेल्पिंग मी इन माय जर्नी एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी सो वेलकम गाइस वेलकम एवरीवन टू द पॉडकास्ट. विजय यार मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि ये पैसा क्या है. यार अनिल, मनी बहुत सिंपल है. जनरली बस एक छोटा सा कन्फ्यूजन है. लगता है कि हाथ में जो करेंसी है 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ की नोट वही पैसा है. नहीं, वो सिर्फ एक पेपर करेंसी है. आज उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, कल उसकी वैल्यू 85 होगी. आज से 50 साल पहले उसकी वैल्यू कुछ और थी. लेकिन इसको यदि एक एसेट में कन्वर्ट किया जाए, जैसे कि गोल्ड या कोई भी एक एसेट में, तो वो एक्चुअल मनी है. और इसके लिए ये गेम समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज पेपर करेंसी को रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट्स और भी रेगुलेटरी बॉडी, लेकिन जब एसेट बनता है तो वेल्थ क्रिएशन होता है. ये तो वेल्थ का बात हो गया यार पर एक एक एज ए लेमैन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड मनी. लाइक मेरे हाथ में जो पैसा है उसमें और एक सोने के ब्रिक में क्या फ़र्क है कि मैं वो क्यों नहीं यूज़ करता हूँ. देख, वेल्थ और मनी में सिर्फ इतना डिफरेंस है जितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है. जो पैसा हाथ में है उसकी वैल्यू हर साल इन्फ्लेशन या कोई भी रीज़न से डेप्रिशिएट हो सकती है. लेकिन यदि उसको एक एसेट में कन्वर्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल हमेशा से इंडिया में सुनते आए अपने फोर फादर से कि गोल्ड बाय करो, गोल्ड बाय करो. हाँ मम्मी गोल्ड एक, बोलती है, अभी हाँ, तक मैंने किया नहीं है. हाँ, गोल्ड एक अच्छा एसेट है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि अपने पेपर करेंसी को एक वैल्यू क्रिएशन एसेट में कन्वर्ट किया जाए ताकि एक वेल्थ क्रिएट हो सको. वो ही वेल्थ क्रिएशन है. पर क्या वो सही है कि मम्मी जो बोलती है कि ज्वेलरी खरीदना चाहिए, इज़ दैट अ राइट ऑप्शन. Of course, you should have a proper multiple asset allocation. For example, But won't you buy just gold biscuits? Why would you buy jewelry? Why are you paying extra money to the making charges and all that? यार इंडिया में है ना, गोल्ड है ना, इनहेरिटेंस से ही आता है. सो गोल्ड Oh, इज़ अ पार्ट ऑफ इट. बिकॉज अपने यहाँ पर गोल्ड एक ऑस्पेशियस मेटल भी है, लेकिन साथ में हम उसको डिफरेंट फेस्टिवल्स ओकेशंस में भी बाय करते. तो गोल्ड हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कंट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम. correct. That is very true. Uh, यार मेरे लिए तो जैसे जैसे आई स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन कि मेरे लिए तो ये 3-4 साल का जर्नी रहा है कि वेयर आई रियलाइज दैट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नीड टू नो मोर अबाउट इट. आई नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर. बिकॉज अर्लियर वैसा था कि कमाओ, खर्चा करो और ऐश करो और आगे बढ़ो. बट नाउ द वे आई लुक एट मनी इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. एंड बट आई नो यू हैव बिन इन दिस फील्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. और मेरे को याद है स्कूल में भी तू मनी से ही अराउंड हसल करता था. तो यार तेरा फर्स्ट मेमोरी क्या है मनी ये फाइनेंशियल वर्ल्ड से, या जैसे कि मेरा एक मेमोरी है कि मैं पहली बार जब बैंक गया था, मेरे डैड ने कुछ तो काम दिया था. लाइक ही हैड टोल्ड मी कि कुछ तो चेक डिपॉजिट करो. आई वाज सो स्कैर्ड कि क्या देना है, वो कुछ पूछेंगे तो क्या बोलें. लाइक बिकॉज आवर फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ रियली रियली बैड, रियली रियली हॉरिबल. तो तेरे लिए क्या था, तेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था. यार अनिल, मैंने ना, मैं स्कूल डेज से ही ना थोड़ा सा इक्विटी मार्केट्स या फिनेंशियल मार्केट्स की तरफ है ना काफ़ी इंक्लिनेशन था. और मैंने मेरे ग्रैंडफादर को भी देखा था कि है ना, जब वो मार्केट्स में, ही इज़ अ प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो जब वो मार्केट्स के रेड एंड ग्रीन, तब से मैंने इक्विटी मार्केट्स को समझना स्टार्ट किया था. मेरा इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम यूटीआई बैंक में गया था, जिसे आज एक्सिस बैंक बोलते हैं. जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, वहाँ पर मैं गया और मेरी मॉम ने मुझे पासबुक दी, बोला कि वो काउंटर पे अपडेट होगी. तब से ही मेरा स्लोली स्लोली वो बैंकिंग सिस्टम 5th 6th स्टैंडर्ड से मैं मैनेज कर रहा हूँ. तब से मेरा वो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ. मैं बैंकिंग का काम, फिनेंशियल मार्केट्स का काम, काफ़ी बार दलाल स्ट्रीट जाके आया हूँ शेयर्स को डीमैट कराने के लिए. तो बहुत कुछ मैंने ये जर्नी में सीखा है. इसलिए फिर मेरा विद टाइम क्लियर हो गया था कि नहीं, वेल्थ मैनेजमेंट और फिनेंशियल मैनेजमेंट यही मेरा कोर्स फोटे है और मैं यहीं पर ही करियर डेवलप करूँगा. वेरी नाइस मैन. यार वन मोर थिंग इज एज अ मिडिल क्लास इंडियन,
कि हाउ मच मनी इज़ टू मच मनी, दैट इज़ लाइक कि मेरे को कितना पैसा कमाना चाहिए, मेरे पास कितना एक एवरेज इंडियन को सर्वाइव करने के लिए, एक डिसेंट ज़िंदगी जीने के लिए, लाइक से हॉस्पिटल का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ये बच्चों का खर्चा, ये सब निकाल के कितना कितना पैसा होना चाहिए? तेरे को क्या लगता है एक एवरेज इंडियन के पास कितना पैसा होना चाहिए? देख, इसका है ना ऐसे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि कितना पैसा होना चाहिए. मेरे को चाहिए डेफिनेशन. नीड्स, डिज़ायर, वांट, ये आते हैं इसके यूनिवर्स के अंदर. लेकिन एक कुछ सिंपल रूल है. बेसिकली कभी तुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े. तू अपनी लाइफ ऐसे प्लान कर कि तेरे लॉन्ग टर्म्स गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, और बेसिकली तो फाइनेंशियली फ्री हो. कि जब तू लाइफ के यदि 40s में हो, 50s में हो, या एनी एज ऑफ टाइम, you are not working for money, you are working for your satisfaction, growth, career opportunities. But money should not be the under like base ground की नहीं वहाँ से ही मेरे को पैसा कमाना ज़रूरी है रोज़ सुबह उठ के. दैट इज़ दी, आई वुड से, कि वितना डेफिनेशन एक्चुअल मनी है, और वितना ही डेफिनेशन एक परफेक्ट मनी का है जो होना चाहिए. बट यू टेल मी, लाइक अपन काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं. हाँ. सो कैसे लग रहा है ये मनी मैनेजमेंट का शेपअप, या जो अभी डायनामिक्स चेंज हुए हैं अपना एजुकेशन सिस्टम में भी मनी के ऊपर, अपन जब पढ़ रहे थे तब इतना प्रेफरेंस नहीं था. सो व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? या मेरे को तो लगता है इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन तो है ही नहीं. फर्स्ट कि ना ही तभी था, तभी तो लाइक मैं जब फर्स्ट ईयर जब मैं काम करने लगा, आई लर्न अबाउट टैक्सेस आफ्टर the after 1 year of paying taxes, and realize that you could have saved money here and there. तो फाइनेंशियल जर्नी तो काफ़ी लेट चालू हुआ, और मेरे को लगता नहीं है कि अभी भी मतलब मेरे इर्द गिर्द लोग फाइनेंशियली अवेयर हैं. सो द वन ऑफ द रीजंस आल्सो डूइंग दिस पॉडकास्ट इज़ कि आई रियलाइज्ड कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं आउट देयर जिनको इसकी काफ़ी ज़रूरत है कि कैसे पैसा मैनेज किया जाए, कितना पैसा होना चाहिए, कैसे फ्यूचर को प्लान किया जाए. ये सब चीज़ नॉन एग्जिस्टिंग है मेरे को लगता है. पर तेरे लिए इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर ऑलरेडी इंक्लाइंड टू इट, और इज दैट योर सेम वैल्यूज दैट इवन योर ग्रैंडफादर स्पोक अबाउट के, लाइक डिड यू ऑल्सो टीच यू टू थिंक के 20 साल इन फ्यूचर अबाउट मनी? यार देख, बिंग मारवाड़ी हाउस होल्ड, पैसा पैसा समाउ वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा सा हमारे जीन में भी आ जाता है. एंड सेकेंड थिंग, देख काफ़ी सारे ना ग्लोबल रिनाउंड रिसर्च हाउसेस ने भी रिसर्च करी है. एक पर्सन यदि अपनी पूरी लाइफ प्लान कर लेता है, आने वाले 30 या 40 ईयर्स की जर्नी पूरी प्लान कर लेता है वेल्थ मैनेजमेंट या अपने लाइफ के गोल्स, तो ही टेंड टू ओवर अचीव इट. मतलब ही इज़ नॉट कि एट दैट स्टेज ऑफ टाइम कि आई डोंट हैव मनी. सेकेंड थिंग ना, ऑन एजुकेशन पार्ट यू हैव टोल्ड वेरी राइटली. अब लेकिन धीरे धीरे डायनामिक्स चेंज हो रहा है. लेकिन अब एक कंसर्न ये भी है कि आज के डेट में यूथ के पास मनी बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है. क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, बाय नाउ पे लेटर. सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस, लाइक हाउ इट, लाइक कैसा लगता है तुझे कि ये इजी इंस्ट्रूमेंट है आज के लिए यूज़ करने के लिए, बिकॉज एवरीवन यूज इट? और पता नहीं यार, लाइक आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. लाइक आई थिंक प्रायोरिटीज एंड पैसे को देखने का नज़रिया भी बदल चुका है. लाइक आवर कंजम्पशन हैज़ चेंज्ड. तो उसके हिसाब से तो पता ही नहीं कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. मेरे को तो गलत लगता है जेन्युइनली कि यू आर स्पेंडिंग द मनी दैट यू डोंट हैव. ये क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम कि यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन समथिंग दैट यू कुड हैव सेव्ड and not paid interest on. but our generation is so fast that we need that also. I'm not saying it's a bad thing, I'm not saying it's a completely bad thing, but मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लोग बहुत अब्यूज़ करते हुए देखता हूँ. मतलब बहुत कॉमनली अब्यूज़ होता है ये चीज़, और लोग इसमें फंस जाते हैं. मतलब सो आई टेल यू द ट्रिक कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है. जनरली मैंने कैसे मैनेज किया था क्रेडिट कार्ड को. अभी तो डिजिटल मनी, गूगल पे, ये सब आ गया है. जब अपन थे, जब क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम आया था मेरे हाथ में, तो सिंपल था. जितने की शॉपिंग करता था मेरे मनी बॉक्स में मैं इतना पैसा कैश में डिपॉजिट करता था, ताकि मंथ एंड में बिल आए तो मेरे पास ऑलरेडी पैसा है. मुझे मंथ एंड में ये नहीं सोचना पड़े अरे कि आज अब ये बिल कहाँ से चुकाऊँ. तो ये एक हैबिट डेवलप होती गई, और विद टाइम देन तो थिंग्स गॉट क्लियर. फिर अपने आप कंट्रोल आने लगा. आज के डेट में जनरेशन सिंपल है, जितना बैंक अकाउंट में पैसा है उतने का ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है. यूज़ योर क्रेडिट कार्ड लाइक अ डेबिट कार्ड.
दैट्स इट. सो मंथ एंड में पैसा आएगा नहीं, प्रेशर आएगा नहीं, एंड यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर वेल्थ मैनेजमेंट. अरे यार मेरे पास इसके काफ़ी हॉरर स्टोरीज हैं कि जैसे बचपन में आई रिमेंबर वन ऑफ आवर नेबर्स. हाँ, वो उसका जॉब चला गया था एंड देन वो क्रेडिट कार्ड पे, एक क्रेडिट कार्ड पे, दूसरे क्रेडिट कार्ड पे, तीसरे क्रेडिट कार्ड पे, और तभी तो वैसा था कि बैंक से गुंडे आ जाते थे घर पे कि करेक्ट. वसूली करने के लिए. दैट मनी वाज द मैनेज, टफ. अभी तो काफ़ी चिल है पर स्टिल इट इज़ अ बैड थिंग. मनी मैनेजमेंट इज मोर टूवर्ड्स योर इमोशन मैनेजमेंट. यदि आप अपने इमोशन पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखो, प्लान योर फिनेंसेस वेल्थ. 50% नीड, जो भी इनकम आ रही है उसका सर्टन पोर्शन अपने 50% ऑफ द कैपिटल, लेट्स से बेसिक थंब रूल, 50% कैपिटल अपने नीड्स के तरफ गया, बाकी का अपने वांट्स के तरफ 30%, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग सम सेविंग्स. तो देन यू आर सॉर्टेड. मतलब दीज आर दिस फ्यू फंडामेंटल बेसिक रूल्स. ए पॉडकास्ट में वी विल एक्सप्लोर मोर इन फर्दर एपिसोड्स. आई विल गिव यू फाइन ट्यून कि इसको कैसे एनहांस किया हाँ. जाता है. बट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, सेविंग इज मस्ट. जो भी इनकम आ रही है पहले सेव करो, फिर जो बचता है उसका एक्सपेंस करो. दैट्स द की. दो द की इज टू सेव. हाँ. करेक्ट. पर यही नहीं होता है पर क्योंकि ज़रूरतें ही इतनी हैं. और जिस पे हम आएंगे कि ज़रूरत क्या है. लाइक हाउ डू यू एज अ मारवाड़ी ऑल्सो कि तुम पैसे को, तुम जब कुछ खर्चा चीज़ देखते हो तो हाउ डू यू पुट इट कि इज़ दिस योर वांट, इज़ दिस योर लग्जरी, और इज़ दिस समथिंग दैट इंस्टाग्राम हैज़ पुश्ड यू टू बाय. सिंपल है. ये चीज़ यदि बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है, क्लोथ, फूड, शेल्टर, तो फिर बाय करना है. लेकिन कोई चीज़ ऐसे ले रहे हो कि जो आपको अ, खरीदने में सेटिस्फैक्शन या आपको ग्रेटिफिकेशन मिलने वाला है कि नहीं ये मेरे को चाहिए, डिज़ायर काइंड ऑफ थिंग, तो उसको एक हफ्ता डिलेड परचेज कर दो. यदि मुझे आज कोई एक एक्स प्रोडक्ट खरीदना है जो मुझे बहुत पसंद है, लाइक अ शॉपिंग स्प्री टाइप्स, तो मैं उसको एक हफ्ता डिले कर दूंगा. एक हफ्ते के बाद स्टिल आई हैव दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस फर्स्ट. एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर सेविंग्स दैट कन्वर्ट इनटू एन इन्वेस्टमेंट. जो लिमिटेड, फिर जब कैपिटल बचेगा यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डेवलपिंग हैबिट कि नहीं मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है. आई डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर मनी. ये माइंडसेट जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट होगा, थिंग्स विल गेट स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. Things will start falling in place. That is very correct. I think that is also how money and happiness is correlated, है ना. कि तुम्हारा हैप्पीनेस फैक्टर और तुम्हारा पैसा दोनों दोनों चाहिए तुम्हें. बैलेंस चाहिए बैलेंस दोनों चाहिए में, तभी बहुत जाके ज़रूरी है. तभी जाके एक मेंटल पीस मिलेगा, तभी जाके एक स्टेबिलिटी मिलेगा लाइफ में. बैलेंस एक याद आया, सिंपल है. जो भी स्टार्टिंग में अर्न करना स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में, वे फर्स्ट जॉब या स्टार्ट क्रिएटिंग 6 से 12 महीने का एज अ कॉर्पस बेसिक फंडामेंटल. उसको चाहे आप बैंक के डिपॉजिट्स में रख दो, म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में रख दो, या अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दो लॉक करके उस पैसे को, ताकि कल उठ के जॉब नहीं रहे या कोई भी चीज़ नहीं रहे तो 6 से 12 महीने के पास आपका रनिंग एक्सपेंस है. That gives you the satisfaction Okay. and help you to plan your future much better. हाँ. तो बेसिकली यूर सेइंग 6 से 12 महीने का एक बैकअप होना चाहिए कि जस्ट इन केस इफ यू लॉस्ट योर जॉब, इफ द बिजनेस इज नॉट रनिंग राइट, या जो भी है, इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, Correct. तुम 6 से 12 महीने अपने आप को सस्टेन कर पाओ. मेडिकल इमरजेंसी से एक बहुत अच्छा फैक्ट आया. यूएस में 60% ऑफ द मेडिकल बिल, 60 to 70% ऑफ द मेडिकल बिल्स आर पेड बाय द इंश्योरेंस हाउसेस. ओके. Okay, in India 60 to 70% medical bills are paid by the pockets. Why is that? Why is that So difference? people now started realizing lately, but India mein insurance is such underpenetrated that one hospital trip and your wealth is gone. हाँ. So that is the concern. So that's the reason we are hosting this podcast कि let make people aware कि basics क्या है. 6 महीने की सैलरी बैकअप होना चाहिए. सेविंग्स पहले, इन्वेस्टमेंट पहले, बाद में खर्चा. एक बेसिक इंश्योरेंस होना कंपलसरी है. ये बेसिक्स है जो फॉलो पर करना जैसे है. एक एवरेज इंडियन का ये भी क्वेश्चन होगा. जैसे मैं किसी एक दोस्त से कुछ टाइम पहले बात कर रहा था, ही हैड सो मच डिस्ट्रस्ट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जैसे हम गए हॉस्पिटल इंश्योरेंस के भरोसे, पर इंश्योरेंस ने इतना सब काट फूट के देन आई हैव टू ओनली पे 60-80%. और तो
तो इवन चूजिंग योर इंश्योरेंसेस एंड बीइंग अवेयर कि तुमको क्या मिल रहा है उस इंश्योरेंस से, वो भी काफ़ी ज़रूरी है मुझको लगता है. हाँ, और विद टाइम अब रेगुलेटरी भी स्ट्रांग होते जा रहा है. पहले अच्छा. का आज से कुछ साल पहले रेगुलेटरीज भी फॉर्मेशन स्टेज में थे. अब रेगुलेटरी भी काफ़ी स्ट्रांग हुए. काफ़ी बार कस्टमर्स को चैलेंजेस हुए हैं और रेगुलेटरी ने काफ़ी बार इनपुट दिया है और वहाँ पर क्लाइंट के फेवर में या कस्टमर के फेवर में रूल किए हैं डिसीजन. ओह. तो अब वो चीज़ें भी इन्वॉल्व हो रही है. इंश्योरेंस हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है. और अब कैसे है ना कि इट्स मोर टुवर्ड्स अ क्लाइंट सेंट्रिक. जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो भी अब सामने से डिस्क्लोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है. बिकॉज नाउ एवरीवन जो इंश्योरेंस लेता है, एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक एक्सपेक्ट करता है कि आज मैं हॉस्पिटल में जाऊँ तो मैंने जो जिस चीज़ के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो मुझे मिले. Correct. अब ये ऑब्लिगेशन दोनों तरफ से बन रहा है, इंश्योरेंस हाउस से भी और जो पर्सन इंश्योर हो रहा है उससे भी. तो थिंग्स आर नाउ चेंजिंग. ओके. यार एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा तेरे को यहाँ पे, इज व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल, लाइक where do you see yourself, like do you see yourself retiring and then or do you see yourself continuously working, or do you have like a dream, like a dream number कि मेरे को ये पैसे तक पहुँचना है? Is there a dream like that for Okay. you? सो मेरा ऐसा कोई ड्रीम नंबर तो नहीं है पर्टिकुलरली. मैं 33 का हूँ, बट मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 40 के बाद एटलीस्ट डाउन द लाइन 7 years नाउ उस जर्नी पे मैं अभी भी काफ़ी इंटैक्ट चल रहा हूँ. बिकॉज मैंने अराउंड 23-24 से सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया था. सो एजेंडा है कि 40s के बाद आई शुड नॉट बी वर्किंग फॉर मनी. भले मैं मेरे लाइफ में 65-70 तक काम करूँ, जो भी मेरा वेल्थ मैनेजमेंट में तो मुझे करना ही, बिकॉज स्ट्रॉन्ग है मेरा एस्पिरेशन इसमें. बट आई डोंट वॉन्ट कि वर्क फॉर मनी. आई वॉन्ट वर्क दैट पीपल बिकम फिनेंशियल लिटरेट, country become financially independent, and I also become financially free. That's the goal, vision, mission which I'm What is running. your journey been like? How is तेरा तेरा has your perspective changed over time कि जब तू अपने मॉम के लिए पासबुक अपडेट करता था तब से अब तक ऑब्वियसली तेरा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया है, बट हाउ इज बिन योर जर्नी थ्रू द फाइनेंशियल वर्ल्ड, like what was your first job in a financial sector? Was it Okay, so it's been an amazing journey. काफ़ी कुछ सीखने मिला है. पहला जॉब ICICI बैंक में था, तो वहाँ पर कंप्लीट डायनामिक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है. बिकॉज जहाँ मतलब मैं बैंक में था, मनी सर्कुलेट बैंक से होता है पूरे इकोनॉमी में. सो कभी लूटने का मन किया कभी? RBI है ना. सो वो एक पूरा डिफरेंट डायनामिक्स था पूरा बैंकिंग समझने का. लेटर ऑन देन आई गॉट हेडेंटेड बाय मोतीलाल ओसवाल. वहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट में अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर्स, कैसे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को क्रिएट किया जाता है. दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्चुअली. यार वो फर्स्ट टाइम जो बैंक में गया था ना, UTI बैंक में, वो इक्लेयर्स का चॉकलेट और वो बैंकिंग एक्सपीरियंस, इट वाज. इक्लेयर का चॉकलेट मिलता था, मेरे को नहीं पता था बचपन पहले में. UTI I would have बैंक gone to the bank more for पहले the UTI eclairs. बैंक में सोफे पे एक बाउल होता था, वहाँ इक्लेयर का चॉकलेट दिया जाता था. Oh, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. पनवेल में आज भी वो ब्रांच है, इतनी साल पुरानी. yeah. अब तो नाम चेंज हो गया, एक्सिस बैंक हो गया है. बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. तब से और मेरे ग्रैंडफादर को देखते हुए फिनेंशियल मार्केट्स में टू अंडरस्टैंड दी मार्केट, तब से मैंने इक्विटी मार्केट्स को समझना स्टार्ट किया. फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनीज कैसे प्रॉफिटेबल होती है, बिजनेस कैसे टर्न अराउंड होते हैं. आगे वाले पॉडकास्ट में वी विल टॉक कि हाउ बिजनेस थिंक, कैसे बिजनेस इकोनॉमी बनती है, कैसे वो वैल्यू ऐड होता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना. बिकॉज यदि वेल्थ क्रिएट करना है तो मनी मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पेपर करेंसी पे नहीं रह सकते हैं डिपेंड. सिर्फ पेपर करेंसी पे नहीं डिपेंड रह सकते. तो बेसिकली अभी तक हमने गोल्ड के बारे में डिस्कस किया है. गोल्ड के बारे में डिस्कस किया. 6 महीने का बेसिक एक बैकअप बना लो. करेक्ट. बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो. स्टार्ट विथ लाइफ इंश्योरेंस, धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हो. बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट की जो भी कमा रहे हो, पहले सर्टन पैसा पहले सेव करो, इन्वेस्ट करो, एंड देन में थिंक ऑफ एक्सपेंडिचर. ये एक कुछ बेसिक्स है जो अभी अपन ने इस एपिसोड में आज अपन ने डिस्कस किए थे. ओके, वेरी नाइस. इन फ्यूचर आई एम श्योर हम लोग और इन डिटेल where to invest your money, how to invest your money, where are you going wrong,
इस सब के बारे में बात करेंगे. लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ मनी प्रोबेबली. कैसे मनी इवॉल्व हुआ, कैसे मनी इवॉल्व हुआ यार, क्योंकि मैं Correct. बचपन में काफ़ी स्टोरी सुनता था कि मेरे नाना जी का सैलरी 10 रुपए थे एक महीने का. अभी मैं चाय पीता हूँ. तो और दैट्स वही पेपर करेंसी की अपन Yeah. बात कर रहे थे, बिकॉज उसको यदि एसेट में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट ही होगी. दैट इज मनी मैनेजमेंट. सुबह यार, आई थिंक दैट इज बिन आवर टाइम. या ग्रेट अनिल. ये तो हमारा फर्स्ट एपिसोड था, सो Episode एक सिंपल इंट्रोडक्शन है. Correct. पर आई एम श्योर विजय के साथ हम लोग और बहुत कुछ सीखेंगे आगे वाले फ्यूचर एपिसोड्स में. Yeah. सो थैंक यू Thank you guys. थैंक यू. दैट्स इट.